राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी एक ठाकुर और जाट की दोस्ती पर आधारित है। सो कहानी को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नामक गांव में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का परिवार रहता था। उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले जाट, जिनका नाम अमर सिंह था, उनसे उनकी गहरी मित्रता थी। ठाकुर विजेंद्र प्रताप और अमर सिंह साथ ही पल बढ़कर बड़े हुए थे। दोनों एक पड़ोस में ही रहते थे। सो दोनों स्कूल भी साथ ही जाते और हंसी ठिठोली, खेलना कूदना सब साथ ही करते। ठाकुर के घर में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अच्छा घर भरते बाहर भरे हुए थे। रुपया पैसा सब कुछ उनके पास था। पर अमर सिंह का परिवार गरीब था। जाट परिवार था। खेती बाड़ी पर ही आश्रित रहते थे। खूब मेहनत करते और अन्न उगाकर अपना पेट पालते। यह उस जमाने की बात है जहां पर जात पात, ऊंच नीच और गरीब अमीर का भेद होता था। वैसे तो ठाकुर और जाट दोनों साथ ही पल बढ़कर बड़े हुए। दोनों में गहरी मित्रता थी। पर परिवार में देखा देखी ठाकुर विजेंद्र प्रताप के मन में भी यह बात आ ही गई थी कि मेरी इससे दोस्ती है सो ठीक है, पर है तो ये गरीब ही। गरीबों से थोड़ी सी दूरी ही बनाकर रखनी चाहिए और जब काम पड़े तो इनको इस्तेमाल करना चाहिए। अब बचपन की दोस्ती में और जवानी की दोस्ती में थोड़ा सा फर्क आ गया था। बचपन की दोस्ती में ठाकुर जब जाट को अपने साथ खेलने के लिए बुलाता तो कोई भेदभाव न होता। सिर्फ दोनों साथ खेलते और जो भी अपना खाना होता उसे मिल बांट कर खाते। पर अब बात अलग थी। अब वे दोनों बड़े हो गए थे। उनके व्यवसाय और उनकी हैसियत में भी फर्क आ गया था। और यह फर्क आया ठाकुर साहब में। बेचारा जाट तो अभी भी मस्त मलंग था। वह तो अपने दोस्त की एक आवाज पर भागा चला आता। पूरे दिन मेहनत करता और शाम को जब उसका मित्र किसी काम के लिए बुलाता तो दौड़ा चला आता। बचपन में जहां ठाकुर अपने दोस्त अमर सिंह को खेलने के लिए बुलाता था और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करता था, वहीं अब ठाकुर बड़ा होने के बाद में भेदभाव पर उतर आया। वह सिर्फ जब काम पड़ता तभी जाट को बुलाता। बातों में चाशनी घोलकर बात तो ऐसे करता जैसे अभी भी वही बचपन वाली दोस्ती है, पर अंदर से उसके मन में कपट था। वह उससे गरीब आदमी समझकर अपने काम करवाता रहता और चार लोगों में बेइज्जती करने से भी न चूकता। एक बार की बात है, बचपन में अमर सिंह के पास जूते नहीं थे और उसे अपने रिश्तेदार की शादी में कहीं जाना था, तो विजेंद्र सिंह ने उसे अपने जूते दे दिए। जूते भी वो दिए जिन्हें विजेंद्र सिंह पहनता ही नहीं था और फेंकने के लिए रखे हुए थे। वो उसने उठाकर अमर सिंह को दे दिए। वो पुराने जूते ठाकुर के लिए तो बेकार थे, पर जाट अमर सिंह के लिए तो वो बिल्कुल नए जैसे थे। ठाकुर इसी बात को लेकर चार लोगों में उसका मजाक उड़ाता रहता कि इसके पास तो जूते भी नहीं थे। मैंने वो जूते इसे दिए जिन्हें मैंने फेंकने के लिए रखा हुआ था। और यह बात ठाकुर ने एक दो लोगों के सामने नहीं, लगभग पूरे गांव के सामने ही गा दी थी। इस तरह से वह जाट का मजाक उड़ाता रहता। जाट को यह बात अच्छी तो ना लगती, पर बेचारा कर भी क्या सकता था, इसलिए मन महसूस कर चुप रह जाता। फिर भी वह अपनी मित्रता बड़े अच्छे से निभाए जा रहा था। एक बार की बात है, ठाकुर विजेंद्र की पत्नी, जो कि बड़ी ही आलसी थी, रात को तिजोरी का ताला लगाना भूल गई। ठाकुर साहब कहीं बाहर गए हुए थे। खूब चेतावनी देकर गए, नौकरों पर नजर रखना और तिजोरी का ध्यान रखना, अच्छे से संभाल कर धन दौलत रखना। पर आलसी स्वभाव के कारण उनकी पत्नी ताला ही लगाना भूल गई, जिससे एक नौकर की नजर तिजोरी पर पड़ी और उसने तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया। सारा रुपया पैसा गहना जेवर सब कुछ चुरा लिया। जब ठाकुर साहब घर आए तो घर पर तो रोना पीटना मचा हुआ था। पता चला कि पूरी जिंदगी की कमाई चोरी हो गई है। पत्नी पर खूब गुस्सा हुए, पर अब क्या हो सकता था। इधर जून की गर्मी में खेतों में भी पता नहीं किस तरह से आग लग गई और पूरी फसल भी ठाकुर साहब की जलकर स्वाहा हो गई। भगवान चारों तरफ से ही उन पर जैसे कहर बरसा रहा था। उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तो इतनी कड़की आ गई कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। जात के ठहरे ठाकुर किसी से मदद मांगने में बड़ी शर्म आती थी उनको। जब हालत बद से बदतर हो गई तो एक दिन ठाकुर साहब ने सोचा कि क्यों ना जाकर परदेश में कोई नौकरी कर ली जाए। अपने गांव में कोई नौकरी करूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। अरे यहाँ पर मेरी कोई इज्जत है, कहते हैं ना
देश चोरी परदेश भीख बराबर होता है, पर अकेला जाए कैसे। आदत तो ऐसो आराम से जीने की थी ना, जहां जाते थे नौकरों के साथ जाते और नौकर चाकरों से अपना काम करवाते थे। पर तभी उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना जाट अमर सिंह को अपने साथ ले जाऊं, वह भी 4 पैसे वहां से कमा कर ले आएगा और मेरी भी मदद हो जाएगी। यही सोचकर वह अमर सिंह के पास जा पहुंचा और उसे सारी व्यथा बताई कि मित्र चलो, परदेश में कहीं नौकरी करके धन कमा कर लाएंगे। गांव में वैसे भी रखा ही क्या है, तुमने तो देख ही लिया है, पूरे दिन हल चलाकर भला कितना ही कमा लेते हो, बस पेट ही भरता है। अरे बच्चों की शादी ब्याह भी करने हैं तो आमदनी तो बढ़ानी ही पड़ेगी ना। अमर सिंह को भी ठाकुर की बात अच्छी लगी। वह अपनी पत्नी को पर्याप्त धन देकर ठाकुर के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। इधर ठाकुर ने भी अपने पास बची एकमात्र अपनी सोने की अंगूठी अपनी पत्नी को दी और कहा कि जब तक मैं आऊं इससे अपना खाना खर्चा चला लेना। दोनों अपने घर से विदा लेकर परदेश के लिए चल दिए। थोड़ा बहुत चबेना जाट ने अपने साथ लिया था, रास्ते में जहां रुकते वही खाते और चल देते। दोनों पैदल ही यात्रा कर रहे थे। कई दिन की यात्रा के बाद दोनों एक शहर में पहुंचे। शहर में जाकर जाट ने मजदूरी का काम कर लिया, पर ठाकुर तो ठहरा ठाकुर, उसे तो मजदूरी करने में बड़ी शर्म आ रही थी। पर क्या करता, कड़की इतनी थी कि जेब में कुछ भी न था, सो उसे भी मजदूरी का ही काम करना पड़ा। दोनों पूरे दिन मजदूरी करते और रात को एक मंदिर के पास आकर बैठ जाते। दोनों ने निश्चय किया था कि जो भी हम कमाएंगे थोड़ा बचाएंगे और थोड़े से अपना पेट भर लेंगे। यही सोचकर दोनों अपने दिन काट रहे थे। पर एक समय ऐसा भी आया, भारी वर्षा के कारण उन्हें 2-3 दिन तक कोई काम ना मिला। जब काम ना मिला तो 2-4 पैसे जो उन्होंने अब तक कमाए थे वो भी खर्च हो गए। एक दिन उनके पास 1 रुपया भी खाने के लिए ना बचा। अब दोनों के पेट में चूहे कूद रहे थे। उसी दिन मंदिर पर किसी सेठ ने भंडारा लगवाया हुआ था। भंडारा क्या, गरीबों को दान दक्षिणा देकर खाना खिलाया जा रहा था। अब दोनों के मुंह में पानी आ गया, पर दोनों ने निश्चय किया था घर से चलने से पहले कि भीख मांगकर कभी न खाएंगे, मेहनत करके ही कमाएंगे। पर आज हालत यह थी कि 2 दिन से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। इधर सेठ जब हलवा पूरी गरीबों में बांट रहा था तो दोनों के मुंह में पानी आ गया और उनसे रुका ना गया। पर वहां पर एक नियम था कि अपना बर्तन लेकर आओ और सेठ उसी में घाल कर खाना देगा, तब खाओ। पर उन दोनों के पास तो इस समय कोई बर्तन ही नहीं था। तभी जाट की नजर मंदिर के पास बैठे एक कुम्हार पर पड़ी जो मिट्टी के बर्तन बेच रहा था। उसके पास मिट्टी के बने हुए कटोरे भी थे। सो जाट उसके पास पहुंचा और बोला, भाई हमें ये मिट्टी के 2 कटोरे दे दो, हमें भंडारे से प्रसाद लेना है। देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, पर जब मुझे काम मिलेगा कमाकर सबसे पहले मैं तुम्हारे ही पैसे तुम्हें लौटाऊंगा। यह बात सुनकर कुम्हार को भी उन पर बड़ी ही दया आई और उसने 2 मिट्टी के कटोरे उसे पकड़ा दिए। कटोरे लेकर सीधा जाट ठाकुर के पास पहुंचा। एक कटोरा ठाकुर को दिया, एक खुद ने लिया और बैठ गए पंगत में भोजन मांगने। थोड़ी देर में ही दोनों की बारी आ गई और उनके कटोरे में भी हलवा पूरी और सब्जी थी। अब जाट तो खाना आते ही खाने पर टूट पड़ा। लोग देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं इसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, पर ठाकुर तो ठहरे इज्जतदार आदमी। इस तरह जमीन पर बैठकर पंगत में खाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं। ठाकुर ने धीरे से जाट के कान में कहा, मित्र यहाँ से चलो, कहीं दूर बैठकर खाएंगे, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। दोनों ने अपना कटोरा उठाया और कहीं दूर बैठकर पेड़ के नीचे खाने के लिए चल दिए। अभी 2 कदम भी न रखे थे कि ठाकुर साहब को ठोकर लगी और उनका कटोरा जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही कटोरा टूट गया और पूरा भोजन जमीन पर बिखर गया। अब तो ठाकुर साहब की रोने वाली हालत हो गई। पहले तो उनके पास बर्तन ही नहीं था। बर्तन का जैसे तैसे जाट मित्र ने जुगाड़ किया तो पंगत में बैठकर मांग कर खाने की हिम्मत नहीं हो रही। चलो बेशरम बन के जैसे तैसे मांग भी लिया तो ये तो वही बात हो गई कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। ठाकुर साहब की आंखों में आंसू आ गई। खाना तो उन्हें भंडारे से दोबारा भी मिल जाएगा, पर लें किसमें। मुसीबत तो यह थी, एक ही तो कटोरा जैसे तैसे उनके मित्र ने जुगाड़ किया था,
वो भी अब टूट चुका था। जाट को ठाकुर साहब की हालत पर बड़ी दया आ रही थी। उन्होंने ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब, अब तो एक ही रास्ता बचा है, मैं जल्दी से अपना खाना खा लेता हूँ, फिर आप यह कटोरा लेकर दोबारा से खाना मांग कर ले आना इस कटोरे में। ठाकुर साहब भला किसी के झूठे बर्तन में कैसे खाना खा सकते थे। उन्होंने यह सुनकर बुरा सा मुंह बना लिया। अब तो जाट को बड़ा ही गुस्सा आया। जाट ने भी आज तैस में पहली बार अपना मुंह खोला और बोले, कड़की में भी इतनी अकड़ ठीक नहीं है ठाकुर साहब, खाना है तो खाओ, नहीं तो बैठे रहो भूखे। एक बर्तन का जैसे तैसे जुगाड़ किया था, वो भी तुमसे नहीं संभाला गया, और अब नखरे देखो। अब कोई ठकुराई नहीं रही, दोनों हम एक जैसे हैं यहाँ पर। जाओ चुपचाप ये बर्तन उठाओ और खाना मांग कर ले। पर मरता क्या ना करता, कोई और चारा भी तो नहीं था। सो ठाकुर ने जाट का झूठा कटोरा लिया और फिर से पंगत में खाना मांगने बैठ गए। खाना लिया और दूर पेड़ के नीचे बैठकर खाकर अपनी भूख मिटाई। इधर जाट रात दिन काम ढूंढने में लगा रहता। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और एक सेठ के यहाँ पर पहरेदारी का काम उसे मिल गया। उसने आकर ठाकुर साहब को बताया कि ठाकुर साहब, बड़ा अच्छा काम मिला है। दोनों हंसी खुशी पहरेदारी करने लगे और धीरे धीरे महीने बीते और फिर साल भी बीत गया। दोनों ने काफी धन इकट्ठा कर लिया था। सो एक दिन जाट ने ठाकुर साहब से बात की, ठाकुर साहब, अब हमने पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया है, आप इस धन से अपना व्यवसाय दोबारा शुरू कर सकते हैं, और मैं भी एक नए बैल की जोड़ी लेकर और जमीन खरीद कर अपना काम बढ़ा सकता हूँ, तो इसलिए अब हमें अपने घर चलना चाहिए। दोनों ने फैसला कर लिया कि अगले रोज ही वे अपने घर के लिए निकल जाएंगे। उन्होंने सेठ जी को बहुत बहुत धन्यवाद किया और अपना रुपया पैसा लेकर अपने गांव की तरफ चल दिए। 2-3 दिन सफर करने के बाद दोनों अपने गांव पहुंचे और दोनों ने उस पैसे से अपना अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके दिन अच्छे होते चले गए और एक दिन वह भी आया कि उन दोनों का काम बुलंदियों पर पहुंच गया। सेठ ने अपना व्यवसाय शुरू कर लिया और जाट ने एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया और एक नए हल बैल की जोड़ी खरीद ली। फिर से अपने काम में जी जान से मेहनत के साथ जुट गए। अब जाट के पास बहुत सारी जमीन, कई गाय और हल बैल की कई जोड़ियां थी। अब घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य से पूरा घर भरा पड़ा था। ठाकुर साहब का व्यवहार कुछ दिन तो जाट के साथ ठीक रहा, पर धीरे धीरे उनमें फिर से वही पुरानी वाली अकड़ वापिस आने लगी। अब वह फिर से जाट का पहले की तरह मजाक उड़ाने लगे। जूते को लेकर लोगों के सामने फिर से खिल्ली उड़ाने लगे। एक बार की बात है, ठाकुर ने जाट को अपने घर बुलाया और 10-12 लोगों के सामने कोई काम बताने लगे। जाट बेचारा चुपचाप वह काम करने लगा। फिर धीरे से ठाकुर साहब ने उन लोगों के सामने कहा, पता है दोस्तों, एक बार मैंने इसको अपने पुराने जूते दिए थे जिन्हें मैं पहनता नहीं था। बेचारे को किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था और जूते इसके पास नहीं थे, सो मैंने वो पुराने जूते इसे दे दिए। इसके लिए तो वो जैसे नए जैसे थे। इतना कह ठाकुर जोर से ठाका मारकर हंसने लगा। जब जाट ने यह सुना तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया। वह भी एकदम तपाक से बोला, सुनो दोस्तों, जब हम परदेश में थे तो हम दोनों ने मिट्टी के बर्तन मांग कर लिए थे और उनमें पंगत में बैठकर खाना खाया और इनका बर्तन टूट गया। पता है फिर क्या हुआ? सभी लोग एकदम से आश्चर्य से जाट की तरफ देखने लगे। बताओ बताओ क्या हुआ? जाट कुछ बोल पाता इससे पहले ही ठाकुर ने लपक कर जाट का मुंह बंद कर दिया और कंधे पर हाथ रखकर उसे अंदर की तरफ ले जाते हुए बोला, अरे कुछ नहीं दोस्तों, इनकी तो मजाक करने की आदत है, ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे करके वह जाट को घर के भीतर ले गया और जाकर हाथ पैर जोड़कर मिन्नतें करने लगा। दोस्त देखिए, है बात गांव में किसी को मत बता देना, अपन की इस गांव में बड़ी इज्जत है, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। जाट ने भी गुस्से से कहा, और जो तू मेरी सारे दिन बेइज्जती करता रहता है, न जाने कितने लोगों के सामने तूने यह बात कह दी कि मैंने इसको पुराने जूते दिए थे। ठाकुर लगा हाथ जोड़ने, अब नहीं कहूँगा। देख तू भी ध्यान रखना, तू भी यह बात किसी के सामने मत कह देना कि मैंने तेरे झूठे बर्तन में खाना खाया था। यह सुनकर जाट बोला, ठीक है, ना मैं तेरी कहूँ ना तू मेरी कहे। दोनों हंसते हुए बाहर आए। जाट अपने घर की तरफ चला गया, पर जाते जाते बोल गया, देख ठाकुर, अब मैं तेरा नौकर नहीं हूँ। दोनों ने एक जैसी स्थिति में धन कमाया है और दोनों अपने घर में अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं।
सो इसलिए अब मुझे नौकर समझने की भूल मत करना। नौकर तो मैं तेरा पहले भी नहीं था, कौन सा मैं तेरी तनख्वाह ले रहा था, पर फिर भी छोटे बड़े का फर्क करके मैं तेरे घर में काम कर दिया करता था। पर अब हैसियत में मैं तेरे बराबर हूँ, मेरी तरफ उंगली मत उठा देना। इतना कहकर जाट अपने घर चला गया। उस दिन के बाद जहां भी वह ठाकुर को अपना रुतबा सा दिखाते हुए देखता, जाट वहीं पर वही बात लेकर बैठ जाता। पता है दोस्तों, परदेश में क्या हुआ? बस ठाकुर वहीं चुप हो जाता। एक बार की बात है, ठाकुर के बेटे की सगाई की बात चल रही थी। सो लड़की वाले लड़के को देखने के लिए आए हुए थे। ठाकुर ने गांव के सभी छोटे बड़े लोगों को बुलाया था, बस जाट को ही जानबूझकर छोड़ दिया। इधर जाट को जब पता चला कि ठाकुर के बेटे के रिश्ता करने वाले आ रहे हैं और सबको बुलाया गया है, बस मुझे ही नहीं बुलाया, उसे बड़ा ही गुस्सा आया और वह बिना बुलाए ही ठाकुर के घर जा पहुंचा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर जाट ने सर से ऊंचे हाथ उठाकर जोर से राम राम भाई सबने ऐसे कहा और हवेली के अंदर चला गया। ठाकुर की नज़र जैसे ही जाट पर पड़ी तो आग बबूला हो गया, पर कहा कुछ नहीं, मन महसूस कर चुप ही रह गया। जाट हंसते हुए आया और सब लोगों के सामने बोला, अरे ठाकुर साहब, आज तो वह बात सोच सोच कर मुझे सुबह से हंसी आ रही है। ठाकुर साहब ने कहा, कौन सी बात? अरे वही परदेश वाली। ठाकुर ने जब यह सुना तो उसका रंग पीला पड़ गया। बेटे का रिश्ता करने वाले बैठे हैं और यह मेरी पोल पट्टी खोल रहा है। इन लोगों को अगर पता चल गया कि मैंने परदेश में भीख तक मांगी थी और इसके झूठे बर्तन में खाना खाया था, तो यह मेरे घर में रिश्ता न करेंगे। ठाकुर की तो अब जान में बात आ गई। वह इशारे से जाट को चुप रहने के लिए कह रहा था, पर जाट कहाँ मानने वाला था। अब तो लड़की वाले भी जाट से कहने लगे, भाई बताओ बताओ, परदेश में क्या हुआ था, हम भी जानना चाहते हैं। जाट ने बोलना शुरू किया, अरे भाई हुआ क्या था, परदेश में हम दोनों ने एक व्यवसाय शुरू किया था जिसका लेखा जोखा ठाकुर साहब देखते थे और बाकी बाहर भीतर का काम मैं देखता था। एक दिन हुआ यह है कि ठाकुर साहब खाना खा रहे थे, इनकी मेज पर 7 पकवान सजे हुए थे और मैं नीचे बैठकर खाना खा रहा था। तभी मेरे खाने को कुत्ता झूठा कर गया, पर ठाकुर साहब का बड़ा दिल देखो, उन्होंने अपना खाना मुझे खिला दिया। यह सुनकर तो लड़की वाले बड़े ही खुश हुए और उन्होंने ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब आप तो बड़े दरिया दिल इंसान हैं, चलो यह रिश्ता पक्का कर देते हैं। इतना कह वे रिश्ता पक्का कर वहाँ से चले जाते हैं। इधर ठाकुर साहब ने भगवान को धन्यवाद दिया कि सही समय पर जाट ने अपनी जबान पर कंट्रोल कर लिया और बात को बदल दिया, नहीं तो आज मेरे बेटे का रिश्ता टूट जाता। फिर वह जाट को एक कमरे में ले जाकर बोला, भाई क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्या मेरी जान लेकर ही रहेगा? आज भी मेरे बेटे के रिश्ते करने वाले आए थे तो उनके सामने भी यह बात करनी जरूरी थी क्या? आखिर तूने सोच के क्या रखा है? जाट ने आंखें दिखाते हुए कहा, अच्छा तो मुझे एक बात बता, पूरे गांव भर को तूने निमंत्रण देकर बुलाया था, बस मुझे ही छोड़ दिया। ऐसी मैंने तेरे साथ क्या बुराई कर दी जो तूने मुझे नहीं बुलाया? मैं तो तेरा बचपन का मित्र हूँ। अब ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने माफ़ी मांगते हुए जाट से कहा, भाई तू मुझे माफ़ कर दे और देख आज के बाद यह वाली बात फिर से कभी मत करना। जाट हंसते हुए बोला, अच्छा नहीं करूँगा, पर एक शर्त पर, तू मुझे आज के बाद चौधरी साहब कहकर बुलाएगा। जैसे मैं सबके सामने तुझे ठाकुर साहब कहता हूँ, तू मुझे चौधरी साहब कहेगा। ठाकुर ने हाथ जोड़ लिए और बोला, अरे मेरे बाप चौधरी साहब, ठीक है, आज से मैं आपको चौधरी साहब ही कहकर बुलाऊंगा। जाट हंसता हुआ अपने घर चला गया, पर उस दिन के बाद उसने ठाकुर की बेइज्जती करना बंद कर दिया और दोनों अपनी घर गृहस्थी में पूरी जी जान से रम गए। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो आपने देखा जाट ने ठाकुर की किस तरह से अकल ठिकाने लगाई। तो आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी को अंत तक देखने के लिए हमारे सभी श्रोतागण का दिल से धन्यवाद। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबके अन्न धन भंडार भरे रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार कहानी के साथ। राधे राधे।